नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्सव में, जहां हम भारतीय संस्कृति, धार्मिक कथाओं और त्योहारों की मधुर दुनिया में ले जाते हैं। आज का यह विशेष एपिसोड समर्पित है शरद पूर्णिमा के पावन पर्व को, जहां हम एक ही कथा पर गहराई से डूबेंगे, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की दिव्य लीला की कथा। ये कथा न केवल भक्ति जगाती है, बल्कि जीवन के गहन रहस्यों को भी उजागर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। शरद पूर्णिमा का पावन पर्व हिंदू धर्म की अमूल्य निधि है, जहां चंद्रमा की शीतल किरणें अमृत की वर्षा करती प्रतीत होती हैं। यह वो रात्रि है जब देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, जागृत भक्तों के द्वार पर दस्तक देती हैं। लेकिन इस पर्व की जड़ें जाती हैं प्राचीन काल के उस महान घटनाक्रम में, क्षीर सागर मंथन में, जहां से मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। ये कथा पद्म पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत से प्रेरित है, जो भगवान विष्णु की कृपा, देवताओं की भक्ति और असुरों की लालसा को बखूबी चित्रित करती है। सुनिए इस कथा को पूर्ण विस्तार से, जहां हर मोड़ पर विष्णु भगवान की लीला और लक्ष्मी माता की महिमा झलकती है। ये कथा न केवल व्रत का फल प्राप्त करने का माध्यम है, बल्कि जीवन में संतुलन, धैर्य और भक्ति का संदेश भी देती है। कथा का प्रारंभ भीष्म पुलस्त्य संवाद और लक्ष्मी के जन्म का रहस्य प्राचीन काल की बात है, जब कुरुक्षेत्र के मैदान पर महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह, जो तीरों की शैया पर लेटे हुए थे, ने ऋषि पुलस्त्य से एक गहन प्रश्न किया। हे मुनिव, मैंने तो सुना है कि देवी श्री लक्ष्मी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई हैं, लेकिन कुछ ग्रंथों में उन्हें भृगु ऋषि की पत्नी ख्यति के गर्भ से उत्पन्न बताया गया है। यह विरोधाभास कैसे संभव है? पुलस्त्य ऋषि, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, मुस्कुराए और कहा, भीष्म, तुम्हारा प्रश्न उचित है, लेकिन सुनो, देवी लक्ष्मी के जन्म का मूल रहस्य क्षीर सागर मंथन से जुड़ा है। ये कथा ब्रह्मा जी स्वयं ने मुझे सुनाई थी। लक्ष्मी आदि शक्ति हैं, जो हर युग में विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं, कभी भृगु वंश में, कभी समुद्र से। लेकिन शरद पूर्णिमा का विशेष संबंध उसी मंथन से है, जब वे पूर्णिमा की चांदनी में विष्णु भगवान की अर्धांगिनी बनी। ये संवाद कथा का आधार बनता है। पुलस्त्य जी आगे वर्णन करने लगे, सृष्टि के प्रारंभ से ही देवता और असुरों के बीच संघर्ष चला आ रहा था। असुर, जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते थे, शक्ति की लालसा में देवताओं को हराना चाहते थे। एक बार असुरों की सेना, जो असंख्य योद्धाओं से भरी थी, कुछ आकाश में उड़ते गरुड़ जैसे, कुछ जल में मगरमच्छ जैसे, कुछ पृथ्वी पर सिंह जैसे, ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव, जो वज्र धारण किए हुए थे, अग्निदेव की ज्वाला के साथ वायुदेव की वेग से लड़े, लेकिन असुर राजा बलि और हिरण्यकशिपु के पुत्रों की शक्ति के आगे वे धराशायी हो गए। इंद्र का वज्र टूट गया, अग्नि की ज्वाला ठंडी पड़ गई, वरुण के जल तीर सूख गए। देवताओं के चेहरे पीले पड़ गए, उनके तेज का लोप हो गया। वे भयभीत होकर स्वर्ग से गिर पड़े, जैसे तारे आकाश से बरसते हों। असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा जमा लिया, अमृत का भंडार लूट लिया और देवताओं को निर्वासित कर दिया। ये दृश्य कल्पना करने योग्य है। स्वर्गलोक, जो हमेशा संगीत और नृत्य से गूंजता था, अब असुरों के हाहाकार से भर गया। देवताओं की स्त्रियां विलाप कर रही थीं, बच्चे भूखे प्यासे रो रहे थे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था, धर्म की ज्योति मंद पड़ रही थी, अधर्म का अंधकार फैल रहा था। इस संकट में इंद्र ने कहा, हमारी एकमात्र शरण भगवान विष्णु हैं, जो सृष्टि के पालक और रक्षक हैं। चलो ब्रह्मा जी के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त करें। ब्रह्मा जी की शरण और क्षीर सागर की यात्रा देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, जो कमल पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से वेदों की ध्वनि गूंज रही थी। देवताओं ने अपना सारा कष्ट ब्रह्मा जी को सुनाया, कैसे असुरों ने उन्हें अपमानित किया, कैसे स्वर्ग उजड़ गया। ब्रह्मा जी ने करुणा से कहा, शांत हो जाओ देवगण, सृष्टि का रचयिता मैं हूँ, लेकिन पालनकर्ता विष्णु है। आओ मेरे साथ क्षीर सागर चले, जहाँ भगवान शेषनाग पर शयन कर रहे हैं। क्षीर सागर एक अनंत दुग्ध समुद्र था, जहाँ दूध की लहरें श्वेत कमलों पर नृत्य करती थीं। हवा में दूध की मिठास घुली हुई थी और दूर क्षितिज पर शेषनाग की फनाएं चमक रही थीं। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को साथ लेकर उत्तर तट पर पहुंचकर भगवान विष्णु को प्रार्थना की, हे विष्णु, हे पुरुषोत्तम, हे कमल नयन, जागृत हो जाओ, ये देवगण संकट में हैं। असुर उन्हें बार बार हराते हैं। आपकी कृपा के बिना सृष्टि कैसे चले? भगवान विष्णु, जो 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए, शेषनाग पर लेटे हुए थे। उनके नेत्र कमल के समान शीतल थे, मुस्कान दया की मूर्ति। प्रार्थना सुनकर वे जागृत हुए। शेषनाग की फनाओं से शंखनाद गूंजा।
विष्णु भगवान ने देवताओं को देखा, उनके शरीर क्षीण, चेहरे उदास और दयालु स्वर में कहा, देवगण, भय मत करो, मैं तुम्हारा संकट हर लूंगा। सुनो मेरा उपाय, असुरों के साथ संधि कर लो। सभी औषधियां गुडुचि, अपामर्ग, ब्राह्मी, विश्व आदि ले आओ और क्षीर सागर में डाल दो। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ, वासुकी नाग को रस्सी। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। अमृत पान करने पर तुम अमर और बलवान हो जाओगे। लेकिन याद रखो, इस कार्य में मेरी सहायता रहेगी। यह उपाय विष्णु भगवान की बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। वे जानते थे कि असुर लालची हैं, अमृत की चाह में सहयोग करेंगे, लेकिन अंत में हारेंगे। देवताओं ने विष्णु की आज्ञा मानकर असुरों से संधि की। असुर राजा बलि ने कहा, अच्छा, अमृत मिलेगा तो हम सहमत हैं। सभी ने औषधियां सागर में डाली। सागर अब औषधियों से युक्त हो गया, जैसे कोई जड़ी बूटी का भंडार। मंथन की शुरुआत कूर्म अवतार और त्रिदेवों की एकता मंदराचल पर्वत, जो स्वर्णमय चोटी वाला विशाल पर्वत था, को उखाड़ लाया गया। वासुकी नाग, 1000 फनों वाला महान सर्प, को रस्सी बनाया गया। विष्णु भगवान ने स्वयं कूर्म अवतार धारण किया, एक विशाल कछुए का रूप, जिसकी पीठ पर मंदराचल रखा गया। ब्रह्माजी और महादेव जी विष्णु की पीठ पर खड़े होकर पर्वत को पकड़े। देवता वासुकी की पूंछ पकड़े, असुर सिर। मंथन शुरू हुआ। वासुकी के मुख से अग्नि जैसे विष की ज्वाला निकली, असुर झुलसने लगे। उनकी त्वचा काली पड़ गई, लेकिन लालच में वे जारी रखे। सागर उफान मारने लगा, लहरें आकाश छूने लगी। पर्वत घूमता, नाग फुफकारता, देव असुर पसीने से तर। ये दृश्य अकल्पनीय था, समुद्र का मंथन जैसे सृष्टि का पुनरुद्धार। विष्णु भगवान कूर्म रूप में सहन कर रहे थे, उनकी पीठ पर पर्वत का भार। यह अवतार धैर्य का प्रतीक है। ब्रह्मा रचयिता के रूप में, शिव संहारक के रूप में, विष्णु पालक, त्रिदेव एक हो गए। मंथन से पहले रत्न प्रकट हुए। कामधेनु, दिव्य गाय, जो सभी इच्छाएं पूरी करती, देवताओं को मिली, यज्ञों के लिए। वारुणी, मदिरा देवी, लड़खड़ाती हुई, असुरों को मिली, उनकी शक्ति बढ़ाई लेकिन पतन का कारण बनी। चंद्रमा, शीतल किरणों वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्र का प्रतीक, शिवजी ने ग्रहण किया। पारिजात वृक्ष, स्वर्ग का फूलदार वृक्ष, इंद्र को मिला। ऐरावत, सफेद हाथी, इंद्र का वाहन। उच्छैश्रवा, सफेद घोड़ा, तेजस्वी। कौस्तुभ मणि, लाल रत्न, विष्णु भगवान के हार में। धन्वंतरी, अमृत कलश लिए चिकित्सक देव, लेकिन पहले हलाहल विष। हलाहल विष का संकट और शिवजी की महिमा मंथन चरम पर पहुंचा तो सागर से हलाहल नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। यह विष इतना प्रचंड था कि आकाश, पृथ्वी, पाताल सब कालिमा से भर गए। सांसें रुकने लगी, जीव हाहाकार मचाने लगे। देव असुर भयभीत। विष्णु भगवान ने कहा, यह विष सृष्टि नष्ट कर देगा, केवल शिव ही इसे ग्रहण कर सकते हैं। ब्रह्माजी ने शिव को प्रार्थना की। महादेव, जो त्रिशूल धारण किए, पार्वती के आग्रह पर विष पी लिया। पार्वती ने गले में रोक लिया, इसलिए नीला गला, नीलकंठ। ये घटना त्रिदेवों की एकता दिखाती है। विष पान के बाद मंथन जारी रहा। मां लक्ष्मी का दिव्य प्रादुर्भाव, शरद पूर्णिमा का रहस्य। अब सागर शांत हुआ। चंद्रोदय हो गया, पूर्णिमा का चंद्र 16 कलाओं से युक्त। तभी सागर की लहरों से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। कमल पर विराजमान, 4 भुजाओं में कमल, अमृत कलश, सोने का सिक्का और धनधान्य धारण किए, श्वेत वस्त्रों से सुशोभित, नेत्रों में करुणा, मुस्कान में माधुरी, देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। चारों ओर फूल बरसे, संगीत गूंजा, अप्सराएं नृत्य करने लगी। लक्ष्मी माता की सुंदरता अतुलनीय थी, उनकी आभा से सागर चमक उठा, चंद्रमा शर्मा गया। ये शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, जब चंद्र पृथ्वी के सबसे निकट था। मान्यता है कि लक्ष्मी का प्रादुर्भाव इसी तिथि पर हुआ, इसलिए इस दिन उनकी पूजा विशेष फलदायी है। देवताओं ने स्तुति की, हे श्री, हे धन की देवी, आप सृष्टि की आधार शक्ति हैं। लेकिन लक्ष्मी माता चुप रहीं। असुरों ने कहा, ये हमारी है, लेकिन लक्ष्मी ने असुरों को नजरअंदाज किया। उन्होंने चारों ओर देखा और विष्णु भगवान पर दृष्टि टिकाई। विष्णु कूर्म रूप त्याग कर गरुड़ पर विराजमान, कमल पर आसीन। लक्ष्मी ने कहा, हे नारायण, मैं आपकी शक्ति हूँ, आपका अंश, मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। विष्णु भगवान मुस्कुराए, स्वागत है श्री, आप बिना सृष्टि अधूरी है। विवाह का विधान हुआ। समुद्र तट पर मंगल कलश स्थापित, मंत्रोच्चार, होम। लक्ष्मी ने विष्णु का हार में कौस्तुभ पहनाया, विष्णु ने लक्ष्मी को पद्म प्रदान किया। यह विवाह शरद पूर्णिमा का प्रतीक है, समृद्धि और संतुलन का। धन्वंतरी और अमृत वितरण। असुरों का पतन तत्पश्चात धन्वंतरी प्रकट हुए, अमृत कलश लिए। असुर कलश छीनने को दौड़े।
विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया, एक अप्सरा रूप जिसकी मुस्कान मधुरी, नेत्र मोहक। असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत बांटूंगी। देवताओं को अमृत पिलाया, असुरों को मधु। असुरों को ज्ञान हुआ, लेकिन देर हो चुकी। वे क्रोधित हो युद्ध करने लगे, लेकिन अमर देवताओं ने उन्हें परास्त किया। इंद्र स्वर्ग पर लौटे, सृष्टि संतुलित हुई। कथा का उपसंहार। शरद पूर्णिमा का संदेश इस प्रकार, क्षीरसागर मंथन से लक्ष्मी विष्णु का मिलन हुआ। शरद पूर्णिमा पर इस कथा का पाठ धन, संतान, स्वास्थ्य देता है। लक्ष्मी जागृत भक्तों के घर बसती हैं। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।